मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं शिकायतें लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी फरियादियों से एक एक कर मुलाकात की, उनकी बातें ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारी को मामले के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरीब, बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग और अन्य जरूरतमंद लोगों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले और जिन मामलों में तत्काल सहायता की आवश्यकता है उनमें बिना देरी राहत उपलब्ध कराई जाए। आपसे मेरी अपील होगी, जहां आप एक तो अकेले पेड़ नहीं लगाना है, आपके साथ एक टीम होगी जो उन पेड़ों को लगाती हुई दिखाई दे। आप भी लगाएं, अन्य लोगों को भी लगवाएं और फिर उसकी सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था करना। बरसात कम होती है तो उनमें पानी वगैरह डालने की व्यवस्था भी करना। साल में एक बार गुड़ाई निराई करने की व्यवस्था हो जाए। पेड़ सुरक्षित होगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि ये पेड़ मैंने भी लगाया है। तो एक कार्य। दूसरा, यह आयोजन 12 जुलाई को प्रातः 7 बजे से शुरू हो जाना है। तो अभियान प्रारंभ होने के पहले ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, वार्ड हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो, नगर निगम हो, या मान्य विधायक हो, या मान्य सांसद हो, या कोई अन्य आयोजन हो, ये केवल एक पेड़ औपचारिकता ना हो। याद रखना, भारत के एक वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने साबित किया था कि इन पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इनमें भी वही संवेदना होती है जो अन्य जीवों में है। तो हम भी गाजा बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ, अगर हम इस आयोजन के साथ कोई गाना, कोई नुक्कड़ नाटक, कोई लोकल गीत, कोई वहाँ पर अन्य वादन, कोई गायन, इन कार्यक्रमों को जोड़ सकेंगे, उसकी रौनक बढ़ेगी। उसको आप वीडियोग्राफी कराइए, फोटोग्राफी कराइए और उस इवेंट को जो ऐप वन विभाग के द्वारा बनाया गया है इस पे अपलोड करेंगे, तो यहाँ वन विभाग के द्वारा आपके पेड़ों की काउंटिंग के साथ साथ इसको विजुअल मीडिया के माध्यम से भी पूरे प्रदेश और देशवासियों के सामने प्रस्तुत करने में अच्छा लगेगा। एक इवेंट है, लोगों में अवेयरनेस का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हमें प्रातः 7 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक इस बड़े बृहद कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। ये एक औपचारिकता न हो, बल्कि वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास का यह हिस्सा है और प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का हमारा एक माध्यम है। यह हम इसके माध्यम से करें। मेरी आप सबसे अपील होगी, सभी माननीय सांसदों से, सभी माननीय विधायकों से, उत्तर प्रदेश के सभी महापौर, सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के सभी चेयरमैन, सभी पार्षद, सभी प्रधान, सभी क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, इन सबसे मेरी अपील होगी कि सभी संस्थाएं अगले 2 दिन के अंदर अपनी बैठक जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी, हमारे जितने भी विधायकगण हैं, अगर इनके द्वारा अपनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो जाए, पदाधिकारियों के साथ बैठक हो जाए, माननीय सांसदगण अपनी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठ लें, महापौरगण नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ और नगर निगम की पूरी टीम के साथ बैठ जाएं, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी
जिला पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायत की पूरी कार्यकारिणी के साथ बैठे, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के चेयरमैन सभी पार्षदों के साथ और वहां के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर लें। ब्लॉक प्रमुखगण अपने सभी क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के साथ और ग्राम पंचायत के प्रधानगण, ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ साथ पूरी ग्राम पंचायत की बैठक कर लें। तापमान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर जन सहभागिता के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 242 करोड़ वृक्षारोपण के एक बड़े अभियान को अब तक पूरा करने में सफलता प्राप्त की। अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के एक बड़े अभियान का लक्ष्य प्राप्त किया, जिसकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इसकी सराहना की है। उत्तर प्रदेश पिछले 9 वर्षों से लगातार इस अभियान को अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचा रहा है। आज से 9 वर्ष पहले जब हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना था, तब वन विभाग की और उद्यान विभाग की नर्सरियों में भी 5 करोड़ पौधे नहीं उपलब्ध थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन दोनों विभागों के पास ही अपनी स्वयं की 57 करोड़ से अधिक पौध उपलब्ध है। हर प्रकार की पौध है, फलदार वृक्ष भी, फलदार पौध भी है, औषधीय भी हैं, इमारती लकड़ियों के भी हैं और अन्य सजावटी भी हैं। ये सभी प्रकार की पौध की उपलब्धता हर जनपद में हो, ये सुनिश्चित की गई है। और इसलिए पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या किसी भी अन्य प्रकार के प्राकृतिक आपदा से बचाव करने के लिए पर्यावरण के प्रति हमारी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश लगातार पिछले 9 वर्षों से इस महाअभियान का हिस्सा अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के कर रहा है।